द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 16 के चौथे हिस्से पर, जो है द लॉ ऑफ साइकिक फिनोमेना पर पुस्तक सारांश। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, आत्मनिष्ठ और वस्तुगत मन, और फिर आखिर में हम देखेंगे प्रयोग। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। उपर्युक्त पुस्तक टी.जे. हेडसन द्वारा 1892 में लिखा गया था। वर्तमान ज्ञान के आधार पर हडसन द्वारा दी गई शब्दावली, वर्गीकरण और विश्लेषण पर पूरी तरह से भरोसा करना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा आर्थर पवेल का विचार है कि हडसन ने परिसर में बहुत अधिक निर्माण किया है और उसके सिद्धांत ब्रेकिंग पॉइंट से आगे निकल गए हैं। हालांकि यह पुस्तक अत्यंत मूल्यवान है क्योंकि ये अंधविश्वासों को स्वीकार करने में निष्पक्ष वैज्ञानिक संशयवाद को प्रोत्साहित करता है, लेकिन कई मानसिक घटनाओं की निष्ठाहीन व्याख्या करता है। ये हमारे अवचेतन भागों में पड़ी हुई अपार क्षमता को प्रकाश में लाता है, जो एक ईमानदार और सावधान छात्र को रोजगार देने के लिए पता होगा। इन बलों को नियोजित किया जा सकता है ईश्वर शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने में, व्यक्ति के अपने चरित्र का समग्र शुद्धिकरण और विकास करने में। निश्चित रूप से कई अन्य वर्तमान पुस्तकें हैं जो इस मामले में मदद कर सकती हैं। अब देखते हैं आत्मनिष्ठ और वस्तुगत मन। एक व्यक्ति की मानसिकता को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक की अपनी क्षमता और कार्य है। इन दो विभाजनों को आत्मनिष्ठ और वस्तुगत मन कहा जाता है। वस्तुगत मन वस्तुनिष्ठ जगत के ज्ञान को अवशोषित करता है और इस मन के माध्यम से भौतिक इंद्रियां अवलोकन करती हैं। इसका मुख्य कार्य तर्क करना है। आत्मनिष्ठ मन भौतिक इंद्रियों से स्वतंत्र परिवेश का ज्ञान अवशोषित करता है। ये मन भावनाओं और यादों को समेटे हुए है। ये तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब वस्तुगत मन प्रभाव में नहीं होता है। उदाहरण के लिए हिप्नोटिज्म और सोमनैम्बुलिज्म के दौरान। हडसन द्वारा श्रेय के रूप में आत्मनिष्ठ मन की अन्य शक्तियां स्पष्ट रूप से ईश्वर शरीर की हैं। उदाहरण के लिए लंबी यात्रा करने की शक्ति, विचारों को पढ़ना आदि। इसके अलावा वस्तुगत मन सुझाव द्वारा निर्देशित या तर्क, सकारात्मक ज्ञान या इंद्रियों के प्रमाण के विपरीत नहीं है। आत्मनिष्ठ मन लगातार दूसरों से या व्यक्ति के स्वयं के वस्तुगत दिमाग से सुझाव की शक्ति से प्रभावित होता है। अब देखते हैं प्रयोग। छात्र महसूस कर सकता है कि इन साहित्य में ज्ञान थियोसॉफी के स्कूल के साथ कैसे मेल खाता है। जब ईश्वर और मानसिक वाहनों के वर्तमान ज्ञान के साथ तुलना की जाती है और विचार और भावना रूपों की विशेषताएं और कार्य द्वारा। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, छात्र ये समझ पाएगा कि लगभग अनंत क्षमताएं जो उसके स्वयं के मनोवैज्ञानिक मेकअप में निष्क्रिय हैं, जिसे वह एक विशेषज्ञ मनोगत द्वारा निर्देशित के रूप में उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए ध्यान। वह ये भी स्पष्टता से समझने में सक्षम हो सकता है कि कैसे कामा यानी इच्छा और मानस यानी मन आपस में जुड़ जाते हैं। साथ ही कैसे लाभ के साथ दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इच्छा को विचार से बदला और दूर किया जा सकता है। जब मन नियंत्रित स्थापित करना सीखता है, इच्छा को रूपांतरित करता है। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से ईगो का नेतृत्व किया जाता है, बाहरी प्रभावों के बजाय जो उसे आकर्षित करते हैं या उसका प्रतिकार करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस मॉड्यूल के आखिरी भाग को देखेंगे, जो होगा एस्ट्रल वाहन के विकास और प्रशिक्षण में अन्य कारक। धन्यवाद।